नेक्स्ट बेटा जो अपने पास में टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल सरफेस जो है उन पे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, कैसे इमेज बनेगी, ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसका जो डेरिवेशन है बेटा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो अभी मैं बता दूंगा, बट इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें बोर्ड के बारे में, बोर्ड के में पढ़ा रहा हूँ, उसमें इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, नीट जेई के लिए इसके डेरिवेशन का कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वही हमें यूज में आएगा। देखो, अगर अपने पास में कोई भी इस तरीके से सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ऐसे अपने पास में कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के एक तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, और इससे दूसरी वाली तरफ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू 2। ठीक है, दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अगर अपने पास में इस तरीके से कोई सरफेस हो तो उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, कैसे उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर में एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई जाती है, इसमें यहाँ का एक पॉइंट मान के चलते हैं, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी। ठीक है, अब देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू है आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू आर है, मतलब कि इसका अगर मैं स्फीयर बनाऊं तो स्फीयर का यहाँ पे अगर सेंटर हो, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम आर से बोल के चलेंगे। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है। ओके, ओ से अपने पास में कोई रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे, ठीक है, वो रे ऑफ लाइट कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी, तो सी से अगर मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सी से अगर कोई सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वही अपने पास में नॉर्मल बन जाएगा। स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनाना बिल्कुल आसान है, सेंटर से अपने पास में लाइन खींच दो वहां तक की। ठीक है, तो ये अपने पास में बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं बाहर वाली सरफेस है वो रेयरर है, अंदर वाली जो सरफेस है वो डेंसर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। तो मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है, और ये अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे अपने पास में बन जाएगी इमेज। ऐसे अपने पास में स्फेरिकल सरफेसेस में कुछ रहता है, बेसिक आइडिया है वो बता दिया है। ऑब्जेक्ट से लेकर जो अपने पास में पोल तक का डिस्टेंस है उसको लिखा जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस है उसको लिखा जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। सारे मेजरमेंट यहाँ पे पोल से ही करे जाएंगे। ठीक है, इस केस में जो अपने पास में फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला देखो क्या है भाई। तो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑब्जेक्ट रखी है उसको लिखेंगे म्यू 1, ठीक है, और दूसरे वाले को लिखेंगे म्यू 2। ठीक है, बस म्यू 1 के लिए है बेटा अपने पास में रूल, जिसमें ऑब्जेक्ट रखी है वो है म्यू 1, और इमेज तो म्यू 1 में भी बन सकती है म्यू 2 में भी बन सकती है। ठीक है, तो इसको लिख लेना म्यू 1, और जो दूसरा बच गया उसको लिखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला है वो बनता है म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू विल बी इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यहाँ पे u है अपने पास में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, p है अपने पास में डिस्टेंस ऑफ इमेज
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। आर है अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर जो है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। म्यू वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, जो ऑब्जेक्ट नहीं रखी हुई है वो दूसरा जो मीडियम बनता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ये अपने पास में है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ही अपने पास में सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो अब इसके बाद में करते हैं इस पे बेस्ड जो फॉर्मूला है और जो एग्जांपल्स हैं वो, ठीक है बेटा। तो देखो एक क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। एक अपने पास में इस तरीके से एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के बाहर में है अपने पास में एयर, और ये है अपने पास में एक स्फीयर, जिस स्फीयर की रेडियस है उसकी वैल्यू है आर, ठीक है। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर such that rays coincide, rays coming from infinity, coming from infinity coincide at opposite end। जो रे ऑफ लाइट हैं या जो रेज हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, वो दूसरे एंड पे जाके कोइंसाइड हो जाएं। इस सिनेरियो में हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देखो बेटा इस तरीके से है, रे ऑफ लाइट आ रही है एयर में, ठीक है। वो रे ऑफ लाइट हैं जो भी अपने पास में इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है वो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है, और ये अपने पास में अपोजिट एंड पे जाके कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पे जाके कोइंसाइड हो रही है जो रेज ऑफ लाइट है वो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ये है पोल। ऑब्जेक्ट थी वो इन्फिनिटी पे है, और जो इमेज है वो अपने पास में यहाँ पे जाके बन गई है। ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू है आर। तो इस तरीके से अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन गया है, ठीक है। तो पहले एक बार मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी बना देता हूँ, ये ऐसी रहेगी बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो अब देखो सारी की सारी चीजें जो अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है बेटा सारी मेजरमेंट पोल से करेंगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे है, इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में आ रही है राइट डायरेक्शन में, तो इससे आगे वाली जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव, इससे लेफ्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेके चलेंगे नेगेटिव। तो अपने पास में जो ऑब्जेक्ट रखी है वो रखी है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। जो इमेज डिस्टेंस है वो लिखता हूँ, पोल से राइट साइड में इमेज बन रही है, ये अपने पास में डायमीटर है, डायमीटर होता है 2r, और अगर राइट साइड में है तो आ जाएगी प्लस r, ठीक है। इसके बाद में और आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1, क्योंकि वो एयर था, ठीक है, 1 क्योंकि एयर में अपने पास में ऑब्जेक्ट रखी है। इमेज जो बन रही है वो इस ग्लास के अंदर बन रही है, मतलब इसके अलावा जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये ग्लास ही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया है n। तो जो म्यू टू है उसकी वैल्यू हो गई है n, ठीक है, और ये n हमने अज्यूम किया है, इसी को ही निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको क्या पुट किया जाएगा, पोल से मेजरमेंट करेंगे सेंटर तक की, तो बेटा राइट साइड में है, तो राइट साइड में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या लेके चला जाएगा, पॉजिटिव आर। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें साइन कन्वेंशन के साथ में हमें लेके चलनी पड़ती हैं, साइन कन्वेंशन के साथ में सारी चीज़ों की वैल्यू हमने लिख दी है। अब बस इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
म्यू 2 म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। ये अपने पास में बन गया इसका फॉर्मूला। म्यू 2 एन अपॉन वी है, उसकी वैल्यू है 2r माइनस 1 और u की वैल्यू है -इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ठीक है, तो बेटा 1/∞ जो है वो तो अपने पास में 0 हो जाएगा, तो ये बच गया n/2r इज इक्वल टू n-1/r। एक r से एक r कैंसिल आउट। ठीक है, तो इधर बचा है n/2, इधर बचा है n-1। 1 को लेफ्ट में ले आया, इधर बचा है n-n/2। n-n/2, n में से n/2 घटाऊंगा तो बचेगा n/2 की वैल्यू है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू आ गई है। तो अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो अपने पास में ऐसा सिनेरियो बन चुका होगा। तो इतना सा अपने पास में क्वेश्चन था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी ही वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? हाँ जी क्लियर है अभी बिल्कुल ही। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो करते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये। देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड ए ग्लास स्फीयर। किसी एक ग्लास स्फीयर के अंदर में एक बबल है, और ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है, और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर गिवन। द बबल इज एट 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, सरफेस से 4 सेंटीमीटर बिलो है, एंड इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड, और आउटसाइड से उसको नॉर्मली हम देख रहे हैं। फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द बबल, बबल कितनी डेप्थ पे होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब बेटा इसका आंसर करते हैं। ऐसे है अपने पास में एक स्फीयर। ठीक है, स्मॉल है, एयर का बबल है किसी ग्लास के स्फीयर में, तो ये मैंने बना दिया है ग्लास का स्फीयर। ठीक है, नॉर्मली हम देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, नॉर्मली के लिए मैंने ऐसी सी लाइन बना ली, यहाँ से देख रहे हैं इसको। ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और जो बबल है वो है इससे 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ में। ये मान लेते हैं यहाँ पे है बबल। ये है भाई बबल। ठीक है, जिसको कि मैं ऑब्जेक्ट से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कहाँ पे नज़र आएगा? देखो बेटा, बबल से कोई भी अपने पास में रे ऑफ लाइट आ रही होगी, ऐसे आएगी रे ऑफ लाइट, ऐसे रिफ्रैक्शन कर रही होगी, रिफ्रैक्शन करने के बाद में थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे इसकी इमेज नज़र आनी चाहिए। ठीक है, समझने के लिए इस चीज़ को बनाया है। कोई अपने पास में रे ऑफ लाइट है वो शायद ऐसी, नॉर्मल के केस में इस तरीके से होंगी, समझने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया है। ऐसे है अपने पास में ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, इस तरीके से बाहर गई, इसकी इमेज हमें यहाँ कहीं ऊपर से नज़र आएगी। तो ये है चीज़ें जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में देखो बेटा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, क्योंकि बाहर है एयर। ओके, इस पॉइंट को बोला जाएगा पोल। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से रे ऑफ लाइट बाहर आ रही है नॉर्मली केस में, तो ये हो गया है पोल। पोल से ही सारी मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो भाई इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से जा रही है, तो बाहर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, और इससे इस डायरेक्शन वाले डिस्टेंस है वो सब नेगेटिव। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका डिस्टेंस यहाँ से जो बनेगा वो बन जाएगा 10 सेंटीमीटर अंदर की तरफ में। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि रेडियस गिवन ही है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है वो बन गया है -10 सेंटीमीटर। अब जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है
4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ में। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि यू से लिखा जा रहा है वो हो जाएगा -4.0 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो तो हमें निकालना ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2, उन दोनों की वैल्यू लिखता हूँ, μ1 एंड μ2। μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उसकी वैल्यू है 1.5। μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट को नहीं रखा है, जो बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू आ गई है 1। ऐसे करके अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर μ1 μ2 u आ गया है। v की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। ओके, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 की वैल्यू है 1 अपॉन v माइनस μ1 की वैल्यू जो है वो है 1.5 और u की वैल्यू है -4। μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -10। ये बन जाएगा 1 अपॉन v, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। 1.5 को मैं लिख देता हूँ 3/2, 3/2 इंटू 4। 1 में से 1.5 घटाया तो बच गया है 0.5, नीचे है -10, -0.5 और नीचे है -10। ओके, तो यहाँ पे बच गया है 1 अपॉन v प्लस 3/8 इज इक्वल टू, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5/100। और 5/100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 1/20 पे। 1/v की वैल्यू हो जाती है 1/20 माइनस 3/8। ऐसे करके अपने पास में यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2 माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 5 3 जा 15, ये आंसर आ जाता है -13/40। ठीक है, तो v की वैल्यू है वो आ जाती है -40/13 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली -3 सेंटीमीटर के इक्वल आंसर आ जाता है इसका। तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो अपने पास में आ जाता है -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर क्या सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही इमेज का डिस्टेंस है। तो अंदर की तरफ में 3 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट 3 सेंटीमीटर इनसाइड द ग्लास स्फीयर। ग्लास स्फीयर के अंदर में 3 सेंटीमीटर पे जो इमेज है वो बन रही है। ये अपने पास में इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, a medium of refractive index 1.6 and having convex surface has a point object in it at a distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से 12 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और सरफेस उसको देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 6। इमेज है उसको एयर से देखेंगे तो वो हमें कहाँ पे नजर आएगी। ऐसे अपने पास में कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट है पोल। ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से 12 सेंटीमीटर पे है। ये रही अपने पास में ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो है वो 6 है। ठीक है, ठीक है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो अंदर की तरफ का, उसकी वैल्यू है 1.6। बाहर है एयर, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है भाई, अंदर से रे ऑफ लाइट आ रही होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बेटा रे ऑफ लाइट आएगी और
वो जो रे ऑफ लाइट है वो अपने पास में इस किसी तरीके से बैंड होके फिर चली जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 6 है तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाऊं, यहाँ से इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो अपने पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। बेटा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है ज़्यादा, तो अपने पास में जो इमेज है वो इमेज ऐसे बनेगी, मतलब एक्चुअल में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ में मीट नहीं कर पाएगी ये रे अपने पास में कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से मीट नहीं कर पाएगी, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगी, अंदर की तरफ बन रही है तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, पैसे देखते हैं वैल्यू निकाल के, उससे ही कन्फर्मेशन हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू, और अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें लिखनी है। इंसिडेंट रेज है वो इस तरीके से आएंगी, पोल की तरफ से जाने वाली। इंसिडेंट रे है वो बेटा इस तरीके से जा रही है, मतलब बाहर वाले सारे के सारे डिस्टेंस है पॉजिटिव, अंदर की तरफ वाले सारे डिस्टेंस होंगे नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव बनेगा -12 सेंटीमीटर। ओके, म्यू वन जिसमें ऑब्जेक्ट रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, इमेज डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। इमेज डिस्टेंस है अगर बेटा वो पॉजिटिव आया तो अपने पास में रियल ऑब्जेक्ट है, अगर नेगेटिव आया तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। म्यू टू 1/v माइनस म्यू वन है 1.6 अपॉन यू जो कि है 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.6 अपॉन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है -6। 1/v ये माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा 1.6 अपॉन 12। 1 में से 1.6 घटाया तो बचा है 0.6, और नीचे जो है वो है 6। चलो बच्चे यहाँ तक हमने कर लिया है सही। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैंने 0 से 0 करके ये बन गया है 1/10। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं कितने पे, 8 पे। 8 पे कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 16 और 15 8 जा 120। 1/v है उसकी वैल्यू हो जाती है 1/10 -2/15। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 80, तो यहाँ से बन जाएगा इसका एलसीएम 60 आएगा बेटा। ठीक है, 60 आ गया है, तो यहाँ पे बन गया है 6 माइनस 60 भी कहाँ, 30 ही आ जाएगा। 30 आ गया बेटा इसका एलसीएम, यहाँ पे बन गया है 3 -4 1/30, v की वैल्यू आ जाती है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो आ गया है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कैलकुलेशन है बेटा उसको देख लिया करो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लिया करो। ठीक है, कोई गलती हो कैलकुलेशन में उस चीज़ को अपने आप से वेरीफाई करते रहा करो टाइम टाइम पे। ठीक है, तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो आ गया है बेटा -30 सेंटीमीटर, और -30 सेंटीमीटर का मतलब है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रही है, इसका मतलब वो वाली इमेज एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो आंसर आ गया है वर्चुअल इमेज एट 30 सेंटीमीटर। ये हमने आंसर बना लिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो और करते हैं।
ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। A ray of light falls on a surface of spherical glass, paper, weight making, spherical glass, paper। पेपर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पता नहीं कुछ। spherical glass making an angle alpha with the normal and is refracted in the medium at an angle beta। ठीक है, बीटा एंगल पे अपने पास में रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक है, अल्फा एंगल से आई थी, रिफ्रैक्ट होके जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमरजेंट रे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो बाहर इमरजेंट रे बनेगी उससे कितनी सी एंगल बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, देखो बेटा, ऐसा है अपने पास में एक स्फीयर। ऐसा है अपने पास में एक स्फीयर। ठीक है, इसके अंदर में एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अपने पास में नॉर्मल बनाया जाएगा, और जिस एंगल पे एंटर कर रही है वो एंगल है अल्फा। अल्फा एंगल पे एंटर कर रही है और रिफ्रैक्ट होके जिस एंगल पे जा रही है वो है बीटा। ठीक है, अब जो बाहर निकलती हुई इमरजेंट रे है वो कितना एंगल ऑफ डेविएशन चलेगी। देखो, तो बेटा इसके लिए हमने नॉर्मल बना लिया सबसे पहले तो। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो अपने पास में किस तरीके से सिनेरियो बनेगा वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा ग्लास के अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। अगर हमने बाहर से अंदर की तरफ रे ऑफ लाइट गई थी तो पहले एंगल अल्फा बना था, फिर एंगल बना था बीटा। अगर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगी तो अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लग जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो रहेगा बीटा, ये वाला जो एंगल है वो बन जाएगा बीटा, और जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकलेगी वो वाला एंगल हो जाएगा अल्फा। ठीक है, इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकल रही होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यहाँ पे कंसेप्ट लगा के हमने ऐसा सीधा ही लिख दिया। अब देखो निकालते हैं कि नेट डेविएशन इसमें कितना होगा। इंसिडेंट रे थी बेटा, सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी। इंसिडेंट रे थी सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, अब फिर वो घूम के इधर चली गई है, तो ये एंगल अल्फा था, तो ये टोटल एंगल कितना था अल्फा। तो पहले केस में जो इसको डेविएशन मिला है वो है डेल्टा वन, जिसको मैंने लिख दिया है अल्फा माइनस बीटा से। पहला डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में है अल्फा माइनस बीटा। दूसरा जो अपने पास में रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से जा रही है, ऐसे करके ये रे ऑफ लाइट जा रही थी, और ये अपने पास में ऐसे डेविएट होके इस पाथ से डेविएट होके इधर चली गई है। ये इस पाथ से डेविएट होके इधर चली गई है। यहाँ पे जो इसको डेविएशन मिला उसको मैंने लिख दिया है डेल टू से। ठीक है, टोटल ये जो एंगल था ये अल्फा था। अब जो इतना सा एंगल बना है वो है बीटा के इक्वल, तो डेल्टा टू है उसकी वैल्यू भी क्या बन गई है अल्फा माइनस बीटा। तो जो नेट डेविएशन है उसको लिखते हैं, डेविएशन की नेट वैल्यू ये बनेगी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो टू अल्फा माइनस टू बीटा, और दोनों का ही क्लॉकवाइज है, बस दोनों को ऐड कर दिया है, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ये ठीक है, ये अपने पास में यहाँ तक जो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेज है वो खत्म हो गया है, बस इतना सा ही इसमें करना है। ठीक है, ज़्यादा इतना कोई बड़ा खतरनाक टॉपिक नहीं है। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, अलग से लाइव वीडियोस में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, जो मैं थोड़े से दिन बाद स्टार्ट करने वाला हूँ।